Assalamu alaikum dear viewers. As you know, our chapter is democratic rights. Democratic rights में हमने आज तक जो पढ़ा है that is what are democratic rights, why democratic rights, और उसके बाद हम इंडियन कंटेक्स्ट की ओर आए और जिसमें हमने ये जाना कि Indian citizens also have rights mentioned in the constitution, and there are the mention of special rights in the constitution, जिसके लिए एक अलग अलहदा चैप्टर है इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो हमने किया है। और साथ ही साथ हमने इन 6 फंडामेंटल राइट्स में, यानी जो 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, वो क्या है? वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इन 6 फंडामेंटल राइट्स में हमने 2 पढ़े हैं, दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। उसके बाद हमने आज पढ़ना है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखो, एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है? एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टू एक्सप्लॉयट अदर्स, टू मैनिपुलेट अदर्स, लोगों को एक्सप्लॉयट करना। ठीक है? क्यों कहा गया है, क्यों ये राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स है? क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री है, इसका बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे, इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो देखने को मिल रहा है इन द पास्ट वी हैव सीन कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया में भी क्या होता था कि लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाता था, यानी कि लोगों को फोर्सड लेबर, यानी उनसे काम लिया जाता था फ्री ऑफ चार्ज। ठीक, उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता था। तो इसीलिए उस तनाजुर में कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बाज़ाब्ता ये जो रिटर्न मेंशन किया गया है, और इसके जो अगेंस्ट राइट अवेलेबल है अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, अच्छा, इट कम्स अंडर आर्टिकल 23 एंड 24, 23rd एंड 24th आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में मेंशन किया गया है कि 3 बेसिक एवल्स जो पहले पुराने ज़माने में प्रेवलेंट थी, उनको डिक्लेयर किया गया है इलीगल। वो क्या है? वो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का क्या मतलब है? देखो, एक दौर ऐसा था कि जब लोगों को ख़रीदा जाता था, फिर लोगों को बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था, और फिर अपने काम के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक, जो कि विच इज़ नॉट फेयर, जो गलत हैं। और इसे अगर हम मतलब हिस्ट्री की ओर जाए, इसे स्लेव ट्रेड कहते थे, यानी स्लेव्स को बेचा जाता था, लोगों को बेचा जाता था, स्पेशली यूजुअली वुमेन। ठीक है, जो कि गलत है और जिसके खिलाफ अब राइट अवेलेबल हैं। व्हाट इज दिस ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स मीन? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ पीपल। अच्छा, ये इलीगल है। और इसके साथ और क्या क्या है? मैंने जो पहले ही कहा, कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में डिक्लेयर किया गया है कि 3 बेसिक एवल्स आर इलीगल। उनमें एक ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, नंबर 2 फोर्सड लेबर। फोर्सड लेबर मीन्स बेगरी, पॉपुलरली बेगरी। व्हाट डज बेगरी मीन? यानी कि
जो गवर्नमेंट है, जो पावर में है, या जो अच्छा मतलब कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो क्या करते थे कि लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे और लोगों को बैग यानी फोर्स लेबर के लिए लेते थे। फोर्स व्हाट डज इट मीन? इट इज मीन कि जो वर्कर्स हैं उन्हें उनके लिए काम करना पड़ता था, जो उन्हें जो पावर में होते थे, और अच्छा वो ये जो काम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ता था। ठीक है, यानी फ्री में उन्हें अपना जो वर्क है, वो काम है, वो करना पड़ता था लोगों को, जो गलत हैं और जो इलीगल हैं। ठीक, अब ये इलीगल भी डिक्लेयर किया गया है अंडर आर्टिकल 23। ठीक, यानी कि फोर्सड लेबर, व्हाट डज दिस फोर्सड लेबर मीन? इट मीन कि लोगों को वर्क में काम में लगाना और फ्री ऑफ कास्ट, इन्हें ज़बरदस्ती लेना, लोगों को ज़बरदस्ती किसी काम में लेना और फ्री ऑफ कास्ट में लेना। इस फोर्सड लेबर की मतलब तवील हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो ये प्रेवलेंट थी, दिस फोर्सड लेबर ये प्रेवलेंट हुआ करता था इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, राइट। तो अब ये इलीगल है, अब ये ऐसा नहीं हो सकता है। और इसके इस आर्टिकल में, इस राइट में और क्या कहा गया है जो डिक्लेयर किया गया है इलीगल? दैट इज़ चाइल्ड लेबर, यानी 3 बेसिक एवल्स, जो 3 बड़े एवल्स हैं, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, फोर्सड लेबर। देखो फोर्सड लेबर अगर किसी मुल्क में बहुत आज तो नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में हुआ करता था, तो अगर ये प्रैक्टिस प्रेवलेंट हुआ करती थी मतलब बहुत देर तक, तो इसे बॉन्डेड लेबर फिर कहते थे। बॉन्डेड लेबर यानी लोगों को ये अब जाना ही पड़ता था, क्योंकि हुक्मरानों का जो हुक्म आता था और वो पावर में होते थे और लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। अब ये इलीगल है, अब ऐसा नहीं हो सकता है। फिर है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर में आर्टिकल 24 में कहा गया है कि क्योंकि बच्चों को भी, अगर इसकी ओर हम जाएंगे तो बच्चों को भी हज़ार्डस काम में लगाया जाता था। बच्चों को फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, यानी उन कामों में लगाया जाता था जो उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देता, और लिहाजा अब ये इलीगल है बच्चों को बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल के नीचे जो भी बच्चे हैं उन्हें काम में हज़ार्डस वर्क में नहीं लगाया जा सकता है, किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में नहीं लगाया जा सकता है, ये इलीगल है। और इसमें अगर हम देखेंगे बहुत सारे केसेस हैं, कोर्ट्स में केसेस हैं कि फलानी जगह पे बच्चे काम कर रहे हैं, अच्छा, जो फिर कोर्ट ने इलीगल करार दिया और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। यानी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अब ये इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या कहा गया है? 3 बेसिक एवल्स वर डिक्लेयर्ड इलीगल। दीज आर ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, फोर्स्ड लेबर यानी बेगर, एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, अब उसके बाद है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट, व्हाट डज दिस राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन? यानी शहरियों को इट इज़ द एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ही आर शी बिलीव्स इन। जिस रिलीजन में जो भी यकीन करता है वो उस रिलीजन को फॉलो करे, प्रोपागेट करे, प्रैक्टिस करे, तो ये उसकी फ्रीडम है और उसका राइट है। ठीक है, अच्छा, यानी इसमें हमने देखना है कि स्टेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वह एक सेक्युलर स्टेट होती है और दूसरा हम कहेंगे रिलीजियस, जिसमें अब सेक्युलर स्टेट और उस स्टेट में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि सेक्युलर स्टेट में ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं होता है, मानी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, जबकि जो नॉन सेक्युलर स्टेट है यानी रिलीजियस स्टेट, जो जिसकी बेसिस रिलीजन पे है, रिलीजन का मेजॉरिटी, तो उसमें क्या है? ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर होता है, यानी स्टेट का एक ऑफिशियल रिलीजन होता है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो सेक्युलर नहीं है, मतलब जिनका ऑफिशियल रिलीजन है। अब सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है? सेक्युलर स्टेट में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। स्टेट का जो वर्क है, काम है, इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें कोई किसी रिलीजन को कोई फौकियत नहीं है, बल्कि सब रिलीजन बराबर है और सब रिलीजनों के
लिए जो गवर्नमेंट है वो न्यूट्रल है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है उसका कोई अपना मतलब एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, बल्कि सब जो रिलीजन्स हैं वो बराबर हैं और गवर्नमेंट के नज़र में वो बराबर होते हैं, और गवर्नमेंट न्यूट्रल होती है टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स, ठीक। अब उसी तनाजुर में ये राइट है, इट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन। लेकिन साथ ही मैं ये कहूँ कि इस राइट का ये मतलब नहीं है कि कोई मतलब फ्रीडम का, रिलीजियस फ्रीडम का इस्तेमाल करके लोगों को कन्वर्ट करे बाय द मीन्स ऑफ फ्रॉड, बाय द मीन्स ऑफ फोर्स, बाय द मीन्स ऑफ एल्यूरमेंट, बाय द मीन्स ऑफ इंड्यूसमेंट। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल है। ये इसका मतलब नहीं है, ये राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब नहीं है कि कोई बंदा इस फ्रीडम में ये कहे कि मतलब लोगों को कन्वर्ट करे बाय द मीन्स ऑफ फोर्स। हाँ, अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है किसी भी, वो हो सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा, मतलब इट इज़ हिज ओन चॉइस, ठीक है। तो अब ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इट कम्स आउट आर्टिकल 25, तो इसमें यही कहा गया है कि शहरियों को रिलीजियस राइट है, रिलीजियस फ्रीडम है, वो किसी भी रिलीजन में, जिस रिलीजन में यकीन करना चाहते हैं वो उसको प्रैक्टिस और प्रोपागेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोपागेट करने में वो फ्रॉड, फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक। उसके बाद हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मेजॉरिटी के लिए नहीं है, ये माइनॉरिटी के लिए है, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गिवन टू द माइनॉरिटीज, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्यों इनको ये स्पेशल राइट्स दिए गए हैं? क्योंकि आपको पता है मेजॉरिटी के लिए ये आर्टिकल, ये जो राइट है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, डेमोक्रेटिक एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है कि जिसमें जो गवर्नमेंट बनती है वो मेजॉरिटी की बनती है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी जो है किसी मतलब तबके से है और वो बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अंडरमाइन करे और उनको नेगलेक्ट करे। उस सूरत में वो क्या करे, माइनॉरिटीज़ क्या करें, यानी कि उनको फिर उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान वो ख़त्म हो जाएगी, और उसको उस चीज़ को बचाने के लिए इन माइनॉरिटीज़ को ये स्पेशल राइट दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज़ कि ये इनका राइट है, वो अपने रिलीजन को, वो अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, ड्रेस को, कस्टम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। और प्रिजर्व करने के लिए ये जो आर्टिकल हैं दैट इज़ 29 एंड 30, वो अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो चला सकते हैं, और उसमें ये उनका राइट है, ठीक है, ताकि जो मेजॉरिटी है वो उसमें अपनी पहचान को खो ना दे, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें जो गवर्नमेंट बनती है वो मेजॉरिटी की बनती है, लिहाजा माइनॉरिटी को बचाने के लिए ये राइट दी गई है, दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, इट इज़ फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है। उसके बाद आखिर में हम पढ़ेंगे हाउ टू सिक्योर दीज राइट, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एक ऐसा राइट है जिसे द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा है? क्योंकि ये जो बाकी राइट्स हैं जो हमने आज पढ़े हैं ये मीनिंगलेस हैं इन द एब्सेंस ऑफ दिस राइट। क्यों? क्योंकि इट इज़ ड्यू टू दिस राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट दीज अदर राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज़ आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये जो राइट्स, सभी राइट्स हैं, इनको बचाने के लिए, इनको सेफगार्ड करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और इनको इन्फोर्स करने के लिए अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में कहा गया है कि ये कोर्ट्स का काम है। और अगर अब कोर्ट्स कैसे करें? देखो, अगर सिटीजन्स को लगे ये सिटीजन शहरियों का राइट है, उन्हें लगे कि गवर्नमेंट ने वायलेट किया है, तो वो उसमें कोर्ट को जा सकते हैं और कोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं और उस चीज़ को इन्फोर्स करा सकते हैं। तो दैट इज़ वाई बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंशाल्लाह
आगे हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।